बीते दिनी पंजाब विजिलेंस ਵੱਲੋਂ फर्जी विजिलेंस अधिकारी बन के 25 ਲੱਖ रुपए ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 2 ਚੈੱਕ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ सूरत ਦੇ ਵਿੱਚ शिकायतकर्ता खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया जाएगा। नमस्कार, मैं राजेश गौतम, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मेरे साथ विजिलेंस के एसएसपी संधू साहब हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो नकली विजिलेंस और नकली सीबीआई ऑफिसर बनकर के लोगों को घर में जा कर के ठगी मारती थी। उसके बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए मेरे साथ एसएसपी साहब हैं। सर, क्या पूरा मामला क्या है? देखिए, ये अगस्त 2023 में एक भैनी सालू गांव है, वहाँ परविंदर सिंह है, उन्होंने कोई ज़मीन बेची थी 18 किले। ये बंदे उनके घर 3 लोग आए और उन्होंने बोला भी आपने ज़मीन बेची है, आपने जो ज़मीन बेची है वो गलत बेची है, वो शामलट ज़मीन थी। उन्होंने बोला हमने तो सही बेची है। कहते नहीं जी, हमें नहीं पता, आपकी इंक्वायरी चल रही है, हम विजिलेंस से आए हैं और आपकी इंक्वायरी चल रही है, अगर आप मतलब अपना रफा दफा कराना चाहते हो तो 50 लाख लगेगा। वो डर गए, डर के मारे उन्होंने बोला हमारे पास इतने नहीं है। वो 25 लाख में एग्री हो गए, भाई 25 लाख हम आपको दे देते हैं। पैसे तो है नहीं थे, इन्होंने फिर उनसे चेक ले लिए 2, एक 15 लाख का और 10 लाख का। और बाद में वो बोल रहे अभी आप अगर पैसे दे जाओगे चेक आपके वापस कर देंगे। वो बाद में इनको फ़ोन भी कर रहे थे, लगातार बार बार फ़ोन कर रहे थे। वो फ़ोन नंबर एक था, वो फिर कंप्लेनर ने हमारे पास अप्रोच किया। पहले तो वो घबराए रहे, थोड़े दिन अपने लेवल पर वेरीफाई करते रहे। फिर वो 28 अगस्त को हमारे पास आए और हमने जब उन्होंने हमें बताया, हमने सारा वेरीफाई करके मुकदमा दर्ज किया। और फिर वो एक फ़ोन नंबर था, एक इनका गांव का था मनजीत सिंह, उसका इन्होंने बताया था भी, उस पर हमें शक है। वो फिर बाद में हमने एक नंबर से सारा फिर ट्रेस किया और 2 लोग परमजीत सिंह और मनजीत सिंह वो तो मौके पर पकड़े गए। एक परमिंदर सिंह था जो होशियारपुर के रहने वाला, वो ह्यूमन राइट में बना हुआ था, उसको भी पकड़ा बाद में। और एक पिंदर सोडी था मेन इनका, और वो भी भागा हुआ था, वो पीओ बन गया था, उसको भी पकड़ लिया। और एक हरदीप सिंह है, वो भी पीओ बन चुका है। एक हरदीप सिंह की पत्नी है पूजा रानी, ये भी इसमें इन्वॉल्व थी केस में और ये भी भागी हुई थी। इसको हमने अभी रिसेंटली पकड़ा है और इसका 2 दिन का रिमांड है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने हरियाणा स्टेट में भी भेवा की एक फैमिली है, वहाँ भी इन्होंने नकली सीबीआई ऑफिसर बन के वहाँ उनके घर गए और उन्होंने भी कुछ ज़मीन बेची थी। इन्होंने कहा भी हम आपने ज़मीन बेची है, कहते हमने तो सही बेची है, कोई प्रॉपर्टी थी उन्होंने जो बेची, उसके रिगार्डिंग उनको डराया धमकाया। हम सीबी वाले उनको पकड़ के भेवा से अम्बाला ले गए। बाद में उनको डरा धमका के उनके अकाउंट में से 52 लाख ट्रांसफ़र करा लिए अपने अकाउंट में। और ये महिला है जो पूजा रानी, ये दिल्ली में और पिपली में मुलाकात होती रही है, इसको एज ए सीबी ऑफिसर वो मिलवाते रहे हैं इनको मदइयों को। वो भी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें बताया था। ये पिंदर सोडी मान गया था और ये पूजा रानी इसने भी अपना जुर्म कबूल किया है। उसके संबंध में भेवा में भी पर्चा दर्ज हो चुका है। एसएसपी साहब, आपके कहने का मतलब जो पूजा रानी को अरेस्ट किया है वो सबसे मेन जो करता धरता वही है, वही ऑफिसर बन करके मिलती थी, ये जा करके उनके सामने पेश करते थे? देखिए, मेन ही है वैसे तो। इसका मेन जो इसका जो किंग पिन कह सकते हैं वो पिंदर सोडी था। ये भी उसके साथ पूरी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। इसका जो पति है हरदीप सिंह, वो अभी भागा हुआ है। ये सारे इकट्ठे प्लानिंग से करते थे। ये भी पूरे एक्टिव रोल इसका पूजा रानी का था। ये सीबीआई ऑफिसर बन के उनको रिप्रेजेंट करती। क्या इसका बैकग्राउंड क्या, पूजा रानी के बैकग्राउंड क्या, कहाँ की रहने वाली, कितनी पढ़ी लिखी है और कहाँ पे रहते थे प्रॉपर?
ये 10+2 इसने किया हुआ है। ये वैसे बेसिकली होशियारपुर मुकेरियां तहसील की रहने वाली है और ये जो हरदीप सिंह के साथ इसका मतलब शादी इसने बोला मेरी की हुई है। बाकी इसका वेरीफाई कर रहे हैं। बाकी ये दिल्ली में भाग गए थे, अभी रिसेंटली ये जहाँ आके फिर दुगरी में किराए पर रहने लग पड़ी थी अकेली। और जो हरदीप सिंह है वो अभी भी भागा हुआ है। एंड सब एसएसपी साहब, इनके पास से बरामद क्या हुआ? क्या कोई आईडी प्रूफ हो गया वगैरह कुछ, या कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो? देखिए वो जो चेक ये ले गए थे वो चेक हमने रिकवर कर लिए थे। इनके पास से वो जो ह्यूमन राइट वाले को लोगो होते हैं, कार्ड होते हैं, वो भी मिल गया। जो ये पूजा रानी है, इसने जो प्लानिंग की थी, ये जो वारदात हुई थी, उसका पूरा बायोडाटा मदई का लिखा हुआ था, वो पेपर हमने रिकवर कर लिया है। जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट थे इससे हमें मिल गए हैं। तो क्या लग रहा है सर कि ये जो इसके जो ये वर्किंग कर रहे थे, जो फ्रॉड कर रहे थे लोगों के साथ, तो इसके पहले क्या इनका वर्क रहा है और कहाँ कहाँ ठगी मारी, कुछ पता लग पाया है सर? देखिए 2 केस तो बड़े हमारे जो बड़े हैं ये हमारे नोट्स में आए हैं। पर ये मैं आप बताना चाहता हूँ, ये जहाँ भी जाते थे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते थे और इनकी लुक भी ऐसे ही लगता था जब वाकई ऑफिसर लगते थे। मुझे अपने आप को शो भी करते थे और कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करते थे, इसीलिए वो लोग भी इनके झांसे में आ जाते थे। बाकी 2 अभी हमारे नोट्स में आई हैं। बाकी पिंदर सोडी के ख़िलाफ़ तो हमें 2-3 लोग आ चुके हैं जो पर्सनली उसके ख़िलाफ़ थी, वो भी अलग कार्रवाई की जा रही है। वो जो बाकी अगर धीरे धीरे आगे ज़रूर पता चलेगा, बाकी हम कर रहे हैं और जांच। जो कन्वेंस वगैरह यूज करते थे वो कोई बरामद हुआ सर? हाँ, वो गाड़ी जो इसने लड़की ने रखी थी वो तो हमें पता चला कि इसने बेच दी थी। बाकी जो गाड़ी जिसमें थी वो तो टैक्सी थी। बाकी वो जिसने पहली वारदात की थी वो गांव का ही बंदा था, वो गाड़ी हमने कब्जे में ले ली थी। सर क्या कहना चाहते हैं? काफ़ी फ्रॉड लोग कर देते हैं, लोगों को पता नहीं लग पाता, तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरीके से लोग फर्जी कार्ड बना लेते हैं, फर्जी ऑफिसर बन के चले जाते हैं, जैसे आपने बताया कि फर्जी विजिलेंस ऑफिसर, फर्जी CBI बन करके लोगों को बिना डरे हुए लोगों से पैसे ले रहे हैं, अकाउंट में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, तो क्या आम पब्लिक को क्या मैसेज पास करना चाहेंगे आप? देखिए मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी कोई विजिलेंस का ऑफिसर हो जहाँ CBI का ऑफिसर हो, वो ऐसे कोई भी क्राइम के लिए अगर कोई किया है, जहाँ कोई भी इंक्वायरी हो, उसके लिए ऐसे कोई पैसे नहीं मांगता। वो आपसे वेरिफिकेशन जरूर करते हैं, आपको बुलाएंगे भी ऑफिस में, घर आके जो कोई आपसे पैसे मांग रहा है इट मीन्स वो फ्रॉड है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अगर ऐसी कोई किसी के और के साथ भी हुई है हमें बताना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं SSP साहब का कहना है कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है और पैसे की डिमांड करता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो फ्रॉड करने वाला आपसे है, तो आपको बचना चाहिए। और जो नज़दीक का थाना है या पुलिस है या कहीं भी किसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताना चाहिए ताकि आप फ्रॉड से बच पाएँ। राजेश गौतम, जगबानी TV, लुधियाना।